तुम्हारा जहर हमेशा इतना मीठा कैसे होता है गौरांश? कहते हैं सच्चे प्यार के लिए जहर भी अमृत बन जाता है। कौन आ रहा है? उठो, मेरे कपड़े ला दो। जल्दी करो गौरांश, कोई भी हमें ऐसे साथ नहीं देख सकता। आपके नागनाश के लिए पूरी सभा पागल हो रही है कामा देवी जी। इसमें क्या नई बात है? सबको कामा देवी का इंतजार हमेशा ही रहता है। आखिर मुझसे बेहतर पूरे नागलोक में किसका नृत्य है? गौरांश, मेरी मणि में चमक कम क्यों है? ये क्या गेस कर लाए हो? अरे अरे, ये तो फूटने वाला है। वाह गौरांश, तुम तो सचमुच 100 लोगों का काम एक साथ कर लेते हो। हट जाओ यहाँ से। अपने काम से काम रखो गौरांश। जहर चूसना और दिल लगाना अलग चीज है। जी। इस कामा देवी ने तो अपने नृत्य से होश ही उड़ा दिए हैं। काश ये नागिन हमारे नसीब में होती। दुनिया को अपने वश में करना कामा देवी और उसकी मणि को बहुत अच्छे से आता है। ये लो मेरे गले का नागहार। ये मेरी कीमती अंगूठी तुम पर न्योछावर कामा देवी। सब उठा लेता हूँ। कामा देवी को खुशी होगी। ये असली है, ये वाला नकली है। ये कामा देवी को बहुत पसंद आएगा। ये आगे काम आ सकता है। और ये कौन है? हर जगह दिख रहा है। कामा देवी का दूत है या उसका नागपति है? ये और मेरा नागपति? नहीं नहीं, ये तो मेरा चापलूस है, मेरा नौकर, मेरा जहर साफ करने वाला, सब कुछ। इतनी आसानी से ये कामा देवी किसी को भी अपना जहर नहीं मुंह लगाने देती। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। मैं नौकर नहीं, बस कामा देवी की आदत हूँ। उससे इतना प्यार करता हूँ, इसके लिए ये सब सुन रहा हूँ। नहीं तो एक चुटकी में इन सबको अपने नाग अवतार से डंक मार दूं। कहीं से बुरा तो नहीं लग गया, पर अब सबके सामने मैं इसे मना भी नहीं सकती। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। सब शायद कामा देवी को सिर्फ गलत नजरों से ही देखते हैं, पर मेरे लिए वो मेरे दिल का सुकून है। उसकी मदद करने से मुझे शांति मिलती है। कल सुबह मुझे नाग का तेल ला देना, और वो मणि के लिए नाग टीका भी। भूलना मत, ठीक है? मेरा काम भूलोगे तो नहीं ना? तुम्हारा कभी कुछ भी भूलता हूँ मैं?
मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। ये कौन सा ताबीज है? इस पर किसी का चित्र है। ये तो नाग लोक के युवराज वंशराज का चित्र है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो वंशराज। कामा देवी वंशराज से प्यार करती है। क्यों रे छोटी नागिन? देखो कैसे बैठी है छोटी नागिन। अरे देखो तो हमारी छोटी नाचने वाली की पायल टूट गई। इसकी चाल में अभी से इतना जहर है। पायल भी घबराकर टूट गई। अरे क्या कर रहे हो? मेरी पायल दो ध्यान से और मत तोड़ देना। ये क्या चमत्कार कर रहा है अपने विषदांतों से? पर मैं चुप ही रहती हूँ, नहीं तो ये भी अकड़ने लग जाएगा। ये लो, अब ये कभी नहीं टूटेगी। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। कामा देवी की हर चीज मुझे याद रखनी पड़ती है। कौन सा तेल, कौन सा रंग, कौन सा जहर उनके लिए सही है। आखिर कामा देवी मुझसे कितना प्यार भी तो करती है। इतना तो मैं कर ही सकता हूं। नाग का तेल चंद छल से घिसा हुआ, सिर्फ उच्च नागिनों के लिए। नहीं, इसकी बू तो कुछ अलग सी है। ये सस्ता वाला मत दीजिए। वो वाला भी नहीं, इसमें नीम जहर कम है। मणि भारी हो जाएगी। तुझे इसकी पहचान है? उसके बाल मेरे हाथ से गुजरते हैं। अरे कौन है ये शूरवीर नाग? क्या बात है। मेरा सपोला, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम जो भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए। तो सिर्फ तेल मिट्टी उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ। जटादेव जी यहाँ क्यों आए हैं? गिरता हुआ वाहन रोक लिया, विष की शीशियां हवा में पकड़ ली, पैर जमीन पर, नजर चार जगह, और बोलता रहता है कि तुझ में कोई खास बात नहीं। मैं कोई खास काम के लिए नहीं बना हूं जटादेव।
बार बार मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। मुझे सिर्फ कामा देवी से प्यार करना आता है और कुछ नहीं। गौरांश, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे प्यार की लड़ाई है जिसमें तुम्हें तपना ही होगा, पर प्यार ऐसा नहीं होता। तुम्हें जिस दिन समझ आ जाए, नागलोक का दरबार हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मुझे जाना होगा जटादेव। ये क्या बकवास काम कर रही हो दोनों? एक ने गलत रंग पकड़ा है, एक ने मणि का मुकुट उल्टा पहनाया है। कामा देवी जी, मैंने तो बस वही किया जो मैं। चुप, सब हट जाओ। कैसे इसे सब पता होता है, जैसे ये मेरा मन पढ़ लेता हो। हाथ में जादू तो है तुम्हारे। जटादेव को लगता होगा कि मेरा प्यार कामयाब नहीं होगा, पर उन्हें क्या पता ये सब। सब मुझे देखते हैं। तुम्हें मुझे संभालने का मौका मिलता है, छूने का मौका मिलता है, पर अपनी जगह याद रखना। जी। अब खड़े रहकर कब तक मेरा मुंह देखोगे? चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। अरे वाह, ये नाक तेल सिर्फ तुम ढूंढ कर ला पाते हो। लो अब जल्दी से लगा दो। हाँ कामा देवी, तुम्हें यही तो पसंद आता है। इस नाग को किसी गलत शक्ति ने गलत जगह बांट कर रखा है। हे नागदेव, इसे राह दिखाइए। इसे तो पता भी नहीं कि इसका असली सच क्या है, और ये है कौन। क्या किसी ने कुछ कहा? मेरा नाम लिया? गौरांश, ध्यान दो, बहुत भटके हुए रहते हो आजकल। काम करो ढंग से। जिस दिन ये खुद को पहचान लेगा, पूरा नागलोक बदल जाएगा। अरे देख, कामदेवी का नौकर आ गया। चमचा नाग पीछे पीछे रेंगता रहता है। सुन, तू कितना तेज काट सकता है? चल, काट शक्ति नापने का एक खेल हो जाए। मेरे पास ये सब खेल खेलने का वक्त नहीं है, हटो। काम है या डर लग रहा है? मणि हिल क्यों रही है? अगर तू सच में मर्द है तो तुझे ये खेल खेलना पड़ेगा नाग पिल्ले। अब तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? देखा, कुछ बात नहीं है उसमें। ये छुपा हुआ नहीं है, बस ये अपने आप को रोक रहा है। रानी बनना चाहती है और इससे एक नौकर नहीं संभल रहा। मैं रानी बनूंगी और तुम समय पर तेल भी नहीं ला सकते? नालायक! देखो तुम्हारी लापरवाही के कारण कैसे मेरा नृत्य बिगड़ रहा है। वो रास्ते में मुझे कुछ नागों ने। मेरे साथ जबान लड़ाते हो? अपनी औकात भूल गए हो क्या? पहले ही कामादेवी का मन विचलित है। कोई बात नहीं गौरांश, चुप रहे। मेरी अगली सभा की अनुमति मिल गई ना? हाँ।
अच्छा है, तुम नाकाम होते होते काम में आ ही जाते हो। तुम उसके लिए मार खा रहे हो, मर रहे हो, और वो तुम्हें अपना नौकर समझकर तुम्हारा इस्तेमाल किए जा रही है। हाँ, वो बुरी नहीं है, वो हमारा प्यार समझती है। उसे बस बहुत आगे जाना है और मैं उसका साथ देना चाहता हूं। क्या वो तुम्हारे साथ आगे जाना चाहती है? हाँ, वो ये सब हम दोनों के लिए ही तो कर रही है। मैं जा रहा हूं उसे अपनी दिल की सारी बातें बताने। राजकुमार आ रहे हैं नागमंच में, वंशराज खुद। इस बार नागमंच वंशराज ही संभाल रहे हैं। कामा देवी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत सच बताओ, अगर मैं सिंहासन के पास खड़ी रहूं तो रानी लगूंगी ना? तुम तो जन्म से ही राज करने के लिए बनी हो कामा देवी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है हमारे बारे में। मुझे ये सारी बातें बाद में, अभी सिर्फ तुम्हारा एक ही काम है, मुझे वंशराज के लिए तैयार करना। मुझे वंशराज को अपने वश में करना ही है। आइए, ताजा विष फल ले जाइए। दाम कम तो करो। दाम कम नहीं होगा, ये बहुत महंगा है। मुझे वंशराज को अपने वश में करना ही है। वंशराज, ये क्या कर रही हो कामा देवी? तुम्हें वंशराज चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे साथ? पर शायद वंशराज तक तुम सिर्फ इसलिए पहुंचना चाहती हो ताकि हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी बुन सको। तुम जानते हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। नागमंच का अवसर है, पूरा नागलोक इंतजार कर रहा है, पर मुझे ये जिम्मेदारी संभालने के लिए किसी की जरूरत है, एक काबिल होनहार प्रबंधक की। तुम्हारा क्या विचार है? बनोगे नागमंच के प्रबंधक? पूरा कार्यक्रम तुम्हारी जिम्मेदारी। इससे बेहतर क्या काम होगा पूरे नागलोक में? मैं गौरांश, ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कितना काम बाकी है? चलो तुरंत। मेरे मणि के रंग खत्म हो गए हैं, मेरा कंघा टूट गया है, मेरी अंगूठियां गायब हैं और मणि के लिए लेप लाना है अभी। सोच लो। सोच लिया? नहीं। वैसे जटादेव क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। मैं पूछ नहीं रही हूँ, हुक्म दे रही हूँ मुझे बताने के लिए। वो नागमंच के लिए मुझे प्रबंधक बनाना चाहता है। नागमंच? तो तुमने क्या कहा? नहीं, यहाँ बहुत काम है। तुमने मेरे लिए वो भी छोड़ दिया? तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो गौरांश। एक तोहफा और चाहिए तुमसे। बोलो कामा देवी, जो भी तुम कहो। गौरांश, मुझे किसी भी तरह नागमंच तक पहुंचा दो। गौरांश, मुझे किसी भी तरह नागमंच तक पहुंचा दो। मुझे किसी तरह नागमंच में राज आमंत्रण चाहिए कामा देवी के लिए। राज आमंत्रण मांगा नहीं जाता,
कमाया जाता है। एक तरीका है पर बहुत कठिन है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। कौन सा तरीका जटादेव? जो भी तरीका है मैं वो करूंगा। नागदंड। ये क्या होता है? राजकुमार वंशराज के सामने अखाड़े में खड़े रहना जब तक वो चाहे, बस उनका अभ्यास कराने के लिए, जिंदा लाश बनने के लिए। जिंदा बच गए तो राज आमंत्रण मिल सकता है, नागमंच का रास्ता पूरा खुल जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि तुमसे ये करूंगा। नागदंड भी करूंगा। मुझे कामा देवी के लिए राज आमंत्रण चाहिए, किसी भी हालत में। हमारे प्यार के आगे सारे आग के दरिये और नागदंड तुच्छ बातें हैं। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। कौन है जो नागदंड चाहता है? तुझे राज आमंत्रण चाहिए? जी युवराज। ये किसके लिए चाहिए? अपने लिए? नहीं युवराज, कामा देवी के लिए। अरे कामा देवी, इसके तो बहुत चर्चे सुने हैं मैंने। ये तो वो सुंदर नागिन है ना, जिसे पूरे नागलोक के नाग डसना चाहते हैं। उसके उच्च कोटि के नाच और उसकी मणि की तारीफ सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे अब ऐसे ही खास नागिन की तलाश है। राज आमंत्रण तो तब मिलेगा ना जब तू जिंदा बचेगा। नागदंड के लिए कोई नीच सांप खुद चल कर आया है। मरने का इतना ही शौक है तो किसी के भी जहर से डंक मरवा लेता। इतना गया गुजरा कौन है जो ये करवाने आया है? मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। कामा देवी, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं। तैयार है? नागदंड चाहता है, सीधा खड़ा रह सकता है या सिर्फ झुकना आता है? मेरी सांस कम हो रही है। तेरी सारी सांसें मिलकर भी राज आमंत्रण की कीमत की आधी नहीं हो पाएंगी। नागलोक के महान नाग पुश्ते निकाल देते हैं नागमंच के राज आमंत्रण पाने के लिए, और तू चला है इसे यूं ही हासिल करने। आज ये नहीं बचेगा। युवराज इसकी चटनी बना देंगे। युवराज अपनी नागिनों को खिलाएंगे। इसमें तो दम ही नहीं है।
ये मेरे हाथों को क्या हो गया? नहीं नहीं, मुझे कामा देवी के लिए आमंत्रण जीतना ही है। ये लड़ाई में मुझे मार खानी ही होगी। अच्छा, मेरे साथ खेलेगा? तेरी इतनी औकात? खेलेगा? तू काट भी सकता है या बस उस कामदेवी की छटी हुई खाल को चाटता रहता है? मुझे इसका जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से आता है, पर गौरांश, मुझे किसी भी तरह नागमंच तक पहुंचा दो। बस कुछ नहीं करेगा? नागदंड का अंतिम चरण विषपान। अब तो ये गया जान से। आज तो इसकी मौत है। ले तेरी भिक्षा, तेरा राज आमंत्रण। नागिन की मणि के पीछे चूहा भी अपने आप को शेर समझ लेता है, जब तक कोई वही नागिन उस चूहे को डस के अपना खाना बना लेती है। अभी भी ये मरा कैसे नहीं? ये वही है जिसका मुझे शक था। देखना, आज वो मेरी हो जाएगी। जब वो मेरी ऐसी हालत देखेगी तो उसे एहसास हो जाएगा मेरी प्यार का, और मैं भी अपने प्यार का इजहार करके उसे अपना बना लूंगा। मेरे सारे शरीर पर अच्छे से लेप लगाओ और नागमंच के लिए तैयार करो। अगर वंशराज मुझे कहीं भी छूते हैं तो उन्हें मुलायम और महकदार लगना चाहिए। गौरांश, तुम मेरे लिए वो ले आए? इसने इतनी मार सही और अपने आप को इतना कटवाया सिर्फ इस आमंत्रण के लिए, पर यहाँ खड़े सब लोग देख रहे हैं। बस इतनी सी चीज के लिए पूरा दिन लगा दिया। मुझे नागदंड मिला। अपना ये नाटक बंद करो गौरांश, अब काम पे लग जाओ, बहुत तैयारी करनी है। ये सब नाटक लग रहा है तुम्हें कामा देवी? मैं तो बस ये बता रहा था कि कैसे मैंने ये हासिल किया। क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही? मुझे नहीं सुनना ये सब। ये तुम्हारा काम था तो तुमने किया, कोई एहसान मत जताओ। तुम्हें ये करने का मन था तो तुमने अपनी पूरी मर्जी से किया। शायद तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं कामा देवी, और शायद जटादेव भी सही कह रहे हैं। मुझे तुमसे खुलकर बात कर लेनी चाहिए, पर अभी तुम्हारे लिए नागमंच जरूरी है, तो मैं रुक जाता हूँ। मेरी मणि ऐसी चमकनी चाहिए कि किसी की भी नजर कहीं और ना पड़े। मेरे गहने सबसे अलग लगने चाहिए कि हर नागिन उन्हें चाहे। मेरी कमर पर हर नाग की नजर होनी चाहिए। हर किसी का मन करना चाहिए कि मेरा जहर उनके होठों पर हो। तुम कितनी खूबसूरत हो कामा देवी। पूरा नाग लोग तो क्या, पूरा नाग ब्रह्मांड तुम्हारा होना चाहिए।
बेचारे ने कितना कुछ सहा है मेरे लिए। कपड़े खराब नहीं होने चाहिए मेरे तुम्हारे खून से। मैं रानी लग रही हूं ना? तुम बनोगे मेरे राजा? क्या कहा तुमने? सुना नहीं? तुम बनोगे मेरे राजा? हाँ? तुम बनोगे मेरे राजा? मैं पागल हो गए हो क्या? शक्ल देखिए अपनी। सर्पिनी कैसी लग रही हूँ? सर्पों की नई रानी, नागमंच के लिए तैयार। हर दम हमेशा। सर्पिनी तुम तो राज घराने से हो, मेरे साथ ही रहना। तुम सही कह रही हो कामा देवी। नागमंच में तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए, यही सही रहेगा। ये सब वहां जाएगा। खाने पीने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। किधर रह गई हो कामा देवी? वाह, यही वो महान नृत्य कलाकार कामा देवी है। अद्भुत, इसकी अदाएं, इसकी चाल, इसका नागिन वाला बदन, अविश्वसनीय। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। जितनी तारीफ करूं कम है। इसका जहर तो चख कर देखना ही पड़ेगा। ये क्या बक रहा है ये? इस राक्षस की नजर कामा देवी को लेकर इतनी नीच है। मैं इसको अभी चकनाचूर कर दूंगा। ऐसा नाग दंड दूंगा कि पूरा नागलोक का राज दरबार हिल जाएगा। ये अगर उसके पास भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वंशराज से दूर रहो कामा देवी। वो नागिनों का जहर चूस के सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करना जानता है, फिर उन्हें बेरहमी से फेंक देता है। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। इस नागलोक के युवराज से मिलने से रोकने वाले होते कौन हो तुम? तुम यहाँ ये सब करने आए हो या जिम्मेदारी संभालने? मुझे क्या करना है मैं देख लूंगी। मैं नागमंच में खड़ी हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। अपनी जगह मत भूलो। मैं किससे बात करूं ये मेरी मर्जी है। अच्छा है, इसकी जगह याद दिला दी। कभी कभी बहुत जरूरी होता है। ऐसे मुझे सबके सामने जलील क्यों कर रही हो कामा देवी? आओ मित्रों, आज का नया शिकार मिल गया। बहुत मजा आने वाला है। ये आखिर है कौन? बस मेरा काम करने वाला एक मामूली सा सेवक है। ये वो सब करता है जो मैं बोलती हूँ। बस कभी कभी खुद को ज्यादा समझने लगता है। तो औकात याद दिलानी पड़ती है युवराज।
तो फिर चल दिखा अपनी जगह। यहां आए सब लोगों की तुम वंदना कर, अभी के अभी। तुम वंदना? पर मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं सबकी तुम वंदना करूं? ये तो तब करता है जब किसी ने कोई घोर पाप किया हो। युवराज की बात मानो गौरांश, करो। इसमें बड़ी बात कौन सी है? ये तुम्हारे युवराज का हुक्म है। और तू होता कौन है युवराज की बात टालने वाला? ये क्या अनर्थ हो रहा है? थोड़ा मजा बढ़ाते हैं, कुछ और करते हैं दोस्तों। मुझे किस बात के लिए मार रहे हो? रुक जाओ। अब रुकी तो तुम भी नीचे आ जाओगी। बस अपनी मालकिन के लिए और कुछ नहीं। वफादारी इतनी ही है। वफादारी? युवराज, मुझे यह शब्द कोई क्या सिखाएगा? मैं तो बचपन से कामा देवी को अर्पित हूं, उसकी हर जरूरत को अपनी पलकों पर रखता हूं। पर ये तुम क्या समझोगे? क्या कभी किसी नागिन को हवस से नहीं बल्कि प्यार की नजरों से देखा भी है? तेरी इतनी मजाल, तुम मुझसे नागलोक के होने वाले महाराज से इतनी जुबान लड़ाएगा? नागदंड भूल गया क्या? कैसे तुझे जलील किया था? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। मैं कोई सजा का हकदार नहीं हूँ। सजा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हें माननी भी पड़ेगी गौरांश। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाई कि तुम हमारे युवराज की यूं बेइज्जती करो और मुझे लज्जित। युवराज, आप जो सजा सही समझें दीजिए। चल, अब अपने आप को काट, फिर खुद का जहर खुद ही निकाल। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। कामा देवी की सुंदरता मुझे खींच रही है। मुझे वो अभी चाहिए, अपनी बाहों में। हाँ? तुम्हें तकलीफ तो नहीं है ना? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा कामा देवी। युवराज, आज मेरा कण-कण आपके लिए ही सच कर आया है। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी आतुरता देखकर। मैं भी इतनी ही आतुर हूँ। अभी तक खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल लग जा, निकाल अपना जहर। नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें करना पड़ेगा गौरांश। तुमने युवराज का घोर अपमान किया है। तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। अच्छा है, मरा नहीं, खामखा जश्न बिगड़ जाता। ये दृश्य तो आज तक नहीं देखा। वंशराज के नागमंच का सबसे हसीन पल है ये। वाह कामा देवी, अब सब समझ आ रहा है। तुम सिर्फ वंशराज को पाना चाहती हो और तुम्हारी नजर में मैं तो सिर्फ एक नौकर ही हूँ। बचपन से तुमने कभी मुझे अपने बराबर समझा ही नहीं। मैं जा रहा हूँ। ये सब क्या हो गया आज रात? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कामा देवी क्या ये मुझे संभालने आई है? तुम्हारा ये बदन और तुम खुद बहुत सुंदर हो कामा देवी।
ये सब आपका ही तो है युवराज। ये यहाँ क्या कर रहा है अभी भी? तुमने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया कामा देवी। अभी भी बोलेगा कि वो मजबूर है? मजबूर तो मैं हो गया था उसके अंधे प्यार में। अगर अब भी वो मुझे नहीं समझ पा रही है तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। शायद की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बस तुम नहीं समझ रहे, वो सब समझ रही है। ये बदन से ज्यादा दर्द दिल में क्यों हो रहा है? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उस प्यार के बदले मुझे क्या मिला? इतनी जिल्लत और गालियों भरा अपमान।